नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नए 10 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं आज के प्रश्न। आज हम दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। दयानंद सरस्वती का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक एक करके जानेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम के लेवल के अनुसार ही जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं को हम पढ़ाएंगे केवल। तो आज दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का आपसे जन्म पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। भारत के किस राज्य में हुआ था, तो भारत के गुजरात राज्य में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। इस तथ्य को याद रखेंगे। इनका वास्तविक नाम क्या था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था। याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था और इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनके वास्तविक गुरु कौन थे? देखिए, दयानंद सरस्वती के वास्तविक गुरु भी पूछे जाते हैं। इनके और भी कई गुरु थे, लेकिन अगर वास्तविक गुरु आपसे पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती के वास्तविक गुरु कौन थे, तो मथुरा के स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती जो थे वही दयानंद सरस्वती के वास्तविक गुरु थे। कौन थे? मथुरा के स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती, मथुरा के ये स्वामी थे, ये इनके वास्तविक गुरु थे। और भी गुरु दयानंद सरस्वती के हुए हैं, लेकिन अगर वास्तविक गुरु आपसे पूछा जाए तो आप विरजानंद दयानंद सरस्वती का नाम लेंगे। अगला देखिए, झूठे धर्मों के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका फहराई। तो प्रश्न पूछेगा कि झूठे धर्मों के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई थी। तो झूठे धर्मों के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका फहराने वाले दयानंद सरस्वती थे। क्या था कि उस समय आडंबर का बोलबाला था। कई झूठे धर्म जो है अपना अपना आडंबर लेकर के आ जाते थे। तो इससे दयानंद सरस्वती बहुत दुखी थे। वो आडंबर को दूर करना चाहते थे, यानी धर्म में आडंबर को हटाना चाहते थे। धर्म से आडंबर को हटाना चाहते थे। वो आडंबर को उचित नहीं मानते थे कि जो धर्म में आडंबर किया जाता है, झूठ बोला जाता है, लोगों को जो है धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो ये उनको पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने झूठे धर्मों के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका फहराई हुई थी दयानंद सरस्वती ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पाखंड खंडनी पताका जो है झूठे धर्मों के खिलाफ किसने फहराई थी, तो दयानंद सरस्वती ने फहराई थी। अब देखिए, आगे कुछ तथ्य जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या होता है? देखिए, कुछ हिंदू ऐसे थे जो अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में जा चुके थे, यानी अपना वो धर्म परिवर्तन कर चुके थे। तो जो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, यानी हिंदू धर्म को छोड़ चुके थे जो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को दयानंद सरस्वती वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते थे, हिंदू धर्म में शामिल करना चाहते थे। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को कहा गया शुद्धि आंदोलन, यानी जो हिंदू भटक चुके हैं अपने मार्ग से, अन्य धर्मों को ग्रहण कर चुके हैं, उनको हिंदू धर्म में पुनः वापस लाया जाए। उसके लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो था शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। तो प्रश्न पूछेगा कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। अगला देखिए प्रश्न, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? कई एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग और किसी को नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरकार जो वेद हैं उनके पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी वेद को हम नहीं मानने लगे थे, वेदों की बात कोई नहीं मानने लगा था, एक शख्स आया, उसने वेदों का फिर से पुनरुत्थान किया, तो आखिरकार आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में वो कौन सा व्यक्ति था जिसने वेदों का पुनरुत्थान किया था? तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए,
इनके प्रमुख नारे कौन कौन से थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख नारे कौन कौन से थे? तो 2 नारे इनके याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो 2 नारे इनके याद रखेंगे, वेदों की ओर लौट चलो और भारत भारतीयों के लिए है। अगला देखिए, इनका एक कथन भी था, इन्होंने कहा था बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। यानी इनका यह मानना था कि अगर हमारे भारत में कोई विदेशी आक्रमण करके राज्य कर रहा है और हमको बहुत सारी वो सुविधाएं भी दे दे, तब भी वो राज्य अच्छा नहीं है, क्योंकि वो विदेशी राज्य है। विदेशों के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश पर शासन किया जा रहा है। हमको सुविधाएं भले ही वो दे दे, लेकिन वो राज्य अच्छा नहीं है। और इसके विपरीत अगर हमारा देशी राज्य हो, वो भले ही हमें सुविधाएं न दे, तो तब भी वो राज्य, वो देशी राज्य बेटर है किससे? उस विदेशी राज्य से। तो ये कथन किसका था? ये कथन हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। तो ये भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको मालूम ही होगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। एक तथ्य और याद रखेंगे कि जो ये पुस्तक है वो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। यानी मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रश्नों को हमने जाना, कुछ प्रश्नों को। तो देखिए, फिर से एक बार स्पीड में जो है रिपीट कर देते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। इनके वास्तविक गुरु जो थे वो मथुरा के स्वामी विरजानंद दयानंद सरस्वती इनके वास्तविक गुरु थे। झूठे धर्मों के खिलाफ पाखंड खंडनी पताका फहराने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन भारत में चलाने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और भारत का मार्टिन लूथर किंग भी स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। इनके 2 प्रमुख नारे थे, वेदों की ओर लौट चलो और भारत भारतीयों के लिए है। इनका एक कथन भी था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। और मूलतः हिंदी भाषा में जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ प्रश्नों को हमने जाना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।